विद इन 5 मिनट्स मेरे होश उड़े हुए थे। अगर काउंटिंग करें 1 to 7 की तो फिर भी पता चलेगा कि 1 से लेके 7 तक हमने कितनी देर तक कितने नंबर्स हमने पढ़े, बट ये 7 डेज कब निकल गए छुट्टियों की कुछ नहीं पता चला। मतलब इतना जल्दी भागे हैं, ऐसा लग रहा था अरे अभी तो छुट्टियां शुरू ही हो, इतनी जल्दी खत्म भी होने वाली हैं। और इधर भी जब से सब लोग घर पर आए हुए थे, वो जो फैमिली टाइम हमने एन्जॉय किया है, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि कब दिन शुरू होता है और कब खत्म हो जा रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था। इसी वजह से कुछ हमारे मेरा जो मॉर्निंग रूटीन था ना, वो भी काफ़ी हिल गया था स्टार्टिंग में। मतलब अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग की, तो छुट्टियों के 3 टू 4 डेज़ मतलब ऐसा लग रहा था जाने की कब की थकान मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो स्टार्टिंग में तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इंटेंशनली मैंने ऐसे किया था कि मतलब मुझे ये था कि ठीक है स्टार्टिंग जब मतलब ये चीज़ से पहले मैं प्रिपेयर्ड थी कि जैसे मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट होंगी ना, तो स्टार्टिंग के जो डेज़ हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंग ही करूँगी। तो बस इसी तरीके से सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, ये सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। तो आज मैंने यहाँ पे बनाई है बहुत ही नए तरह के पनीर के पकौड़े जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे। उसकी रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स पर ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिफरेंट बने थे जो कि हम नॉर्मल बनाते हैं उनसे। Hi guys, welcome and welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. और ये देखिए कितनी ज़्यादा ठंड, मतलब इतना कोहरा, लास्ट डे ऑफ माय छुट्टी का दिन, और ऐसा लग रहा था मॉर्निंग में ही देख कर के कि दिमाग खराब हो रहा था। अरे भाई इतनी ठंड! वैसे भी डीएम का ऑर्डर आ चुका है और बच्चों की छुट्टियाँ तो हो चुकी हैं, बट हम टीचर्स की छुट्टी नहीं होती है, तो हमें तो स्कूल जाना ही है। इतना ज़्यादा कोहरा था। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको सुबह 9:30 के करीब आई थिंक ये बजे हुए थे। हाँ, ये 9:30 बजे की क्लिप है। और इस टाइम पर भी देखिए इतना कोहरा था कि मतलब ये कैमरा तो जस्टिस नहीं कर रहा इस कोहरे को। मतलब इतना ज़्यादा कोहरा था कि आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। यहाँ सामने की बिल्डिंग भी नहीं दिख रही थी। तो आज तो जो मैंने किया ना, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गुनाह करने जा रही हूँ। रीज़न क्या था कि पहले तो बनाया अजवाइन पानी, वो आज मतलब सबको मैं देती हूँ, वैसे ही मैंने सबको दिया, मैंने भी थोड़ा-सा पिया। आज मैंने बहुत ज़्यादा अजवाइन पानी नहीं पिया, मैंने सिर्फ़ हाफ़ कप ही पिया। उसके बाद में मैं कभी भी खाली पेट ऐसे चाय नहीं लेती हूँ। मतलब ये होता है ना कि मैं ब्रेकफ़ास्ट में ही लेती हूँ, बट आज ऐसा लग रहा था कि एक बार मेरे को ना सुबह-सुबह एकदम वो नहीं होता है कभी-कभी एकदम से तलब लग जानी किसी चीज़ की, ऐसा लग रहा था कि मेरे को सुबह-सुबह बस 1 कप पहले चाय दे दो, बाकी चीज़ें तो हम बाद में देखेंगे, उस टाइप की फ़ीलिंग हो रही थी। तो यहाँ सबसे पहले ये मैंने पी लिया, थोड़ा-सा अजवाइन पानी, बहुत ही थोड़ा-सा पिया था, और उसके बाद ये खौलती मज़ेदार सी, मतलब इतनी कड़क वाली जो होती है ना, वो चाय बनाई और सुबह ही सुबह एन्जॉय कर ली। ये देखिए, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ तो गुनाह किया है, बट ठीक है, कभी-कभी ये सारी चीज़ें भी कर लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने इनको भी इनका अजवाइन पानी और चाय दिया। एक बात मैं अपने हस्बैंड की आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इनको लर्निंग बहुत पसंद है। मतलब ये काफ़ी चीज़ों में मैं कह सकती हूँ टच वुड है, ये इन्होंने महारत हासिल करी हुई है, बट देन ऑल्सो इनको लगता है कि लर्निंग प्रोसेस हमेशा रहना चाहिए। लाइफ़ में आप कल किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी पोज़ीशन पे आप जा चुके हो, देन ऑल्सो आपकी लर्निंग नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर लर्निंग रहेगी ना तो डे बाय डे आप प्रोग्रेस करते रहोगे, आप कभी भी पीछे नहीं जाओगे। सो इसीलिए मतलब इनको जब टाइम मिलता है ना, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसे ये चीज़ें लर्न करते रहते हैं और हम लोग के साथ भी ऐसे ही शेयर करते रहते हैं। तो बस उनको दिया, उसके बाद में चली आई मैं यहाँ पे बच्चों को उठाने, और इन लोगों से यही पूछ रही थी कि टाइम पता है कितना हुआ है? तो ये अपने-अपने अलग-अलग यहाँ पे अंदाज़े लगा रहे थे। तो बस ये है आज का दिन। ये लास्ट जो बच्चों का आपने देखा ना मॉर्निंग का क्लिप, इसमें बच्चों को उठाया, उसके बाद उनका ब्रेकफ़ास्ट, लंच वग़ैरह हुआ, फिर मम्मी चली गईं घर पर। मोहक बहुत ज़्यादा रो रहा था, ज़िद कर रहा था उनके साथ जाने की, तो उसको भी भेज दिया क्योंकि उसकी छुट्टियाँ अभी चल रही हैं टिल 15th, मतलब 15th को उनका रीओपन होगा स्कूल, बाकी टिल 14th उनकी छुट्टियाँ हैं। तो ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब वो कल से ही परेशान था जब से उसे पता चला कि मम्मी जा रही हैं। तो बस इसीलिए फिर उसको भेज दिया, और अब पहले पैकिंग कर लेते हैं, मतलब बैग वगैरह रख लेते हैं। बैग में जो भी सामान रखना है वो रख लेते हैं और अपने कपड़े निकाल के रख लेते हैं जो मुझे कल सुबह स्कूल पहन के जाना है। तो पहले इतना काम कर लेते हैं।
सो येस, बेसिकली दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ माई छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। सच बताऊँ तो कोई भी गम नहीं है। आई एम एक्साइटेड क्योंकि कल से स्कूल रिज्यूम हो रहा है, सारी चीज़ें फिर से वही स्टार्ट हो जाएंगी, रूटीन में हो जाएंगी। क्योंकि इस टाइम पर मैं रूटीन से इतना ज़्यादा हिली हुई थी, स्पेशली मेरी छुट्टियों के स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज़ मैं कह सकती हूँ। मतलब ऐसे वो दिन थे कि आई कांट टेल यू मैं कब उठ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, सारी चीज़ें मेरी पूरी उथल पुथल थी, मतलब काफ़ी हिली हुई थी। सो अच्छी बात है, चीज़ें फिर से स्टार्ट हो रही हैं, तो उसी की वजह से फिर से चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। जो भी अगर इन छुट्टियों का मैं देखूं तो ये जो मेरे 7 to 8 डेज़ थे, अगर इनकी बात करूं तो ये मिक्स थे। मतलब स्टार्टिंग में तो फिर भी ठीक ठाक थोड़ा सा था, मोहक की भी तबीयत ख़राब रही, ऑल्टरनेट चल रही थी, मतलब कभी सुबह हो रहा था, कभी शाम को उसको पेट दर्द हो रहा था। तो इसीलिए बेसिकली ये मेरी छुट्टियाँ बहुत अच्छी नहीं गई, बट हाँ ये भी कह सकती हूँ बहुत बुरी भी नहीं गई। फिर थोड़ा सा तब चीज़ें और अच्छी लगने लगी जब मम्मी लोग आ गई थी और चीकू वगैरह सभी लोग थे। तो इसी वजह से यही एक और कारण था कि मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, तो वीडियोज़ मेरे अपलोड भी नहीं हो रहे थे। सो येस, मिक्स रही ये छुट्टियाँ। एंड मतलब ये था कि कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी चीज़ों की, निकले भी, गई भी टहलने। हाँ बस ये है कि मोहक की तबीयत की वजह से जो एक रोड ट्रिप हम प्लान कर रहे थे उसे कैंसिल करना पड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये था कि कहीं ना कहीं वो होता है ना एक मलान टाइप का कि हाँ मतलब करना था, बट नहीं हो पाई वो चीज़ क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। और उस रिस्क पे इतनी ठंड में हमें जाना, ये लगा कि इट्स बेटर कि हम इस प्लान को कैंसिल कर दें, कभी और आगे कर लेंगे। तो भगवान चाहेंगे तो आगे भी करेंगे ही। सो बस ये था। और काफ़ी चीज़ें तो मेरी हो चुका है काम, काफ़ी चीज़ें अभी स्टिल बची हुई हैं क्योंकि रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दैट आई नो। एक्साइटमेंट इज़ डिफरेंट, जब होते हैं ना, जब रियल में चीज़ें करिए तब चीज़ें पता चलती हैं कि वो आपको पेन दे रही हैं, आप इन्जॉय कर रहे हो या क्या चीज़ है। सो बस वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुझे देखना भी है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रह गई। अब एक आपके साथ में बताती हूँ, मेरा एक रजिस्टर है, वो मैंने कल ऐसे ही बोला कि मिस्टी वो मुझे रजिस्टर मेरा नहीं दिख रहा है, ज़रा सा ढूंढो। विद इन 5 मिनट्स मेरे होश उड़े हुए थे, लिटरली आई वॉज लाइक कि ये क्या हो गया, अब अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा, ये वो दुनियादारी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सोच ली ये वो। फिर क्लिक किया कि वो स्कूल में ऑलरेडी सबमिट है। मतलब ये हाल हो चुके हैं मेरे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि चीज़ें मैं भूल ना जाऊँ, अच्छे से रख लूँ कोई चीज़ मुझे, क्योंकि मेरी एक आदत थोड़ी सी कह लीजिए, चाहिए अच्छी है या बुरी है, मतलब जो भी आप कहना चाहें, कि मुझे सुनना नहीं पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे ये लगता है मेरी साइड से जो भी काम मैं कर रही हूँ अच्छे से हो जाए, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मेरे ऊपर उंगलियाँ उठें। तो बस इसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, कोई चीज़ ऐसा ना हो जो मतलब बस यही है, आप समझ सकते हैं कैसा क्या है। सो बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और कल का वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि कल जो है वो मेरा है, मतलब इस आफ्टर हॉलीडेज़ का फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल। सो आई विल ट्राई कि मैं मॉर्निंग से ही छोटा सा जो भी क्लिप वगैरह है आई विल ट्राई कि वो मैं लूँ। और एक वीडियो के लिए मेरे पास बहुत डिमांड आ रही है, वो मैं वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल उसको शेयर करने का ट्राई करूँगी, नहीं होगा तो परसों, मतलब डे आफ्टर टुमारो डेफिनेटली मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही, मतलब उसके लिए मुझे डीएम्स भी आ रहे थे कि आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, आप प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो शेयर करो। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, अब स्कूल भी खुल रहा है तो अब मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट और आगे के वीडियोज़ में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि 90% लोग वीडियोस देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्यों भाई? और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बट मैं ये जानती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप मेरे वीडियोस आप रेगुलर देखते हैं। तो बस कुछ मत करिए, ये जो आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है ना, बस इस पर क्लिक कर दीजिए, इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, मतलब कोई भी वीडियो मैं डाल रही हूँ ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लॉट्स एंड लव।